Good morning, students of class 3rd. Welcome to online class, student. This is your EVS class. I'm your EVS teacher, students. Today we will study your chapter 11, which name is safety first. Okay, so students, आपको जो chapter 11 है उसका name है safety first. It means सेफ्टी माने होता है सुरक्षा, फर्स्ट माने पहले, यानी कि पहले हम कोई भी जब अपना वर्क करते हैं तो पहले हमें उसको अपनी अपनी सेफ्टी देखनी चाहिए कि हमें हमारी इसमें जो भी हम काम करने जा रहे हैं तो उसमें हमारी हमारी सेफ्टी कितनी है। तो स्टूडेंट्स, आज हम इसी इसके बारे में आपको स्टडी कराएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर रीड करना। एक्सीडेंट्स हैपन सडनली, पीपल गेट हर्ट इन एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो हैपन सडनली, कभी भी आपके साथ कोई भी दुर्घटना घट सकती है। पीपल गेट हर्ट इन एक्सीडेंट्स, पीपल जो लोग होते हैं वो उनको हर्ट यानी कि हर्ट होता है, नुकसान पहुंचता है इन एक्सीडेंट में, दुर्घटना में। समटाइम्स एक्सीडेंट्स पुट लाइव्स इन डेंजर, और कभी कभी तो एक्सीडेंट ऐसे होते हैं जिसमें हमारी लाइफ जो है, हमारी लाइफ जो हमारा जीवन है वो खतरे में आ जाता है। वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट्स इफ़ वी आर केयरफुल एंड फॉलो सेफ्टी रूल्स। वी कैन अवॉइड, हम अवॉइड कर सकते हैं उसको, एक्सीडेंट्स को, दुर्घटना को, इफ़ वी आर केयरफुल, अगर हम केयरफुल हैं, एंड फॉलो सेफ्टी रूल्स, और हम सजग हैं और अपने जो सेफ्टी के जो रूल्स हैं, सुरक्षा के जो नियम हैं, अगर हम उनको फॉलो कर रहे हैं तो हम बहुत हद तक अपने जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनको हम अवॉइड कर सकते हैं, यानी कि अपने आप से दूर रख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, वो हमारे सेफ्टी रूल कौन से हैं, चलिए इसके बारे में स्टडी करते हैं। सेफ्टी एट होम। हमें ज़रूरी नहीं है कि हम आउट ऑफ होम होते हैं तभी हमें रूल्स, सेफ्टी के रूल्स फॉलो करना चाहिए। हमारे बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसे होते हैं रूल्स जो हमें घर में, स्पेशली घर में पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे उनको फॉलो करना चाहिए। जैसे सेफ्टी एट होम, घर पे हमें कैसे सेफ्टी करनी चाहिए, चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। डू नॉट लीव योर टॉयज, बैग्स एंड शूज़ ऑन द फ्लोर। हमें अपने जो टॉयज़ हैं, अपने बैग्स हैं, अपने शूज़ हैं, वो कभी फ्लोर पे उनको नहीं छोड़ना चाहिए। यू और समवन कुड ट्रिप ओवर दैम। तो आप या कोई भी आपके घर में कोई भी पर्सन उनसे टकरा कर क्या हो सकता है, उनसे गिर सकता है। ओके, बी केयरफुल विद शार्प थिंग्स लाइक नाइफ्स। बी केयरफुल, हमें केयरफुल रहना चाहिए विथ शार्प थिंग, जो पैनी चीज़ें, पैनी या नुकीली चीज़ें होती हैं उनसे, लाइक जैसे कि नाइफ्स है, चाकू हैं, ब्लेड्स है, एंड सीजर्स है। चाकू, ब्लेड, सीजर्स, कैंची। ओके, तो इन सारी चीज़ों से हमें शार्प थिंक होती है, हमें केयरफुल रहना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। यू मे हर्ट योर सेल्फ। आप इनसे क्या होता है, अपने आप को हर्ट कर सकते हैं। अगर आप नाइफ को अननेसेसरी यूज़ करेंगे उसको तो आपको कट लग सकता है। सेम ऐसे ब्लेड से भी यही होता है। ओके, फायर कैन हर्ट यू वेरी बैडली। आपको आग जो है वो भी बहुत बुरी तरह से आपको हर्ट कर सकती है। बी केयरफुल नियर स्टोव। हमें स्टोव के पास बहुत केयरफुल रहना चाहिए। डू नॉट टच हॉट पैन्स और बॉइलिंग वाटर। हमें जो हॉट पैन्स होते हैं, गर्म जो पैन होते हैं, बर्तन जो होते हैं हमारे, और बॉइलिंग वाटर के जो बर्तन होते हैं उनको टच नहीं करना चाहिए। वाइल लाइटिंग कैंडल्स एंड मैचेस, होल्ड देम अवे। जब हम लाइटिंग कैंडल जला रहे होते हैं माचिस से, तो हमें उनको रोक कर रखना चाहिए, पकड़ के रखना चाहिए। डू नॉट टच इलेक्ट्रिक गैजेट्स ऑन स्विचेज विद वेट हैंड्स। हमें जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, हमारा बल्ब होता है, गैजेट्स होते हैं हमारे लाइट की, जैसे प्लग है और होल्डर्स हैं, इस टाइप की जो चीज़ें होती है, वायर है, इलेक्ट्रिक वायर, हमें कभी गीले हाथों से, वेट हैंड्स मन होता है, गीले हाथों से नहीं पकड़ना चाहिए। यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक। आपको एक इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, यानी कि आपको करंट लग सकता है। ओके, टेक मेडिसिन ओनली आफ्टर आस्किंग एन अडल्ट। टेक मेडिसिन, जब भी हम दवाइयाँ लेते हैं, ओनली आफ्टर आस्किंग एन अडल्ट, तो हमें हमेशा बड़ों से पूछ कर मेडिसिन लेनी चाहिए। ओके, चलिए ये तो स्टूडेंट्स रहे हमारे रूल्स, सेफ्टी रूल्स एट होम। बट हम इसको अब आपको पढ़ाएंगे सेफ्टी एट स्कूल। हम स्कूल में अपने आप को कैसे सेफ रख सकते हैं। तो सेफ्टी एट स्कूल, स्कूल में सेफ्टी। डू नॉट हिट एनी वन और थ्रो थिंग्स एट देम। हमें किसी को हिट नहीं करना चाहिए, किसी को मतलब पंच नहीं करना चाहिए। थिंग्स एट देम, उनको मतलब कि हमें ऐसा नहीं है कि हम जा रहे हैं और हमारा कोई भी हमारा क्लासमेट है तो हम उसको ऐसे धक्का मारते हुए चले गए, ऐसे नहीं करना चाहिए। डू नॉट क्लाइम ऑन टू डेस्क। हमें डेस्क पे नहीं चढ़ना चाहिए, आपकी जो स्कूल में सीट्स होती हैं उन पे नहीं चढ़ना चाहिए। यूज अ शार्पनर टू शार्पन
पेंसिल, हमें पेंसिल को शार्प करने के लिए हमें शार्पनर का यूज़ करना चाहिए। आप उसके लिए शार्पनर यूज़ करेंगे तो इट विल बेटर फॉर यू। अगर आप ब्लेड यूज़ करेंगे तो वो आपके लिए हार्मफुल होगा। ओके, बी केयरफुल वाइल यूजिंग सीजर्स एंड निडल्स। हमें केयरफुल रहना चाहिए जब हम सीजर्स को, कैंची को या निडल सुई को हम यूज़ कर रहे हो, उस टाइम हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि आप कैंची से भी अपने आप को कट कर सकते हैं। कहीं भी आपको, आपने अगर अननेसेसरी आपने कट किया तो कहीं या निडल्स है वो आपको चुभ सकती है। डू नॉट रन अप और डाउन द स्टेयरकेसेस। हमें जो सीढ़ियाँ होती हैं वहाँ पर हमें सीढ़ियों की साइड में हमें भागना नहीं चाहिए, रन, ओके, दौड़ नहीं लगानी चाहिए, हमें आराम से स्लोली स्लोली करना चाहिए। डू नॉट लीन ओवर द रेटिंग्स। हमें जो हमारी ओवर द रेटिंग्स होती हैं, जो हमारी उन पे हमें नहीं लिखना चाहिए। ओके, डू नॉट पुश ईच अदर इन द क्लासरूम। हमें डू नॉट पुश ईच अदर, हमें एक दूसरे को क्लासरूम में पुश नहीं करना चाहिए। ओके, क्लासरूम में एक दूसरे को, यानी कि पुश माने होता है धक्का देना। ओके, नहीं करना चाहिए। यूज़ स्कूल इक्विपमेंट्स केयरफुली। और स्कूल के जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो हमें केयरफुली यूज़ करना चाहिए। तो ओके स्टूडेंट्स, ये रहे आपके सेफ्टी रूल्स एट स्कूल। चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। कम ऑन टू द नेक्स्ट पेज विच इज़ पेज नंबर 63। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पेज है ये आपका, जो कि पेज नंबर 63 है। चलिए देखिए, अब ये अभी तक आपने एट होम पढ़ा था, अब एट स्कूल पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे सेफ्टी इन द प्लेग्राउंड। हमें प्लेग्राउंड में, जब हम खाना, जो खेलने का मैदान होता है, वहाँ पे हमें क्या सेफ्टी को फॉलो करना चाहिए। लर्न एंड फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम। फर्स्टली जब हम खेलने जाते हैं तो हमें लर्न यानी कि सीखने चाहिए, एंड फॉलो उनका अनुसरण करना चाहिए, उनको मानने चाहिए। द रूल्स ऑफ द गेम, जो हमारे गेम के रूल्स होते हैं उनको मानना चाहिए। ऑलवेज प्ले सेफ गेम, और हमेशा हमें एक सेफ गेम खेलना चाहिए जो जिसमें हम सेफ रहें, हम सुरक्षित रहें। नेवर प्ले इन अ डीप पूल और थोर्नी बुशेज। नेवर प्ले इन अ डीप पूल, हमें कभी किसी, जो डीप पूल होता है, जो गहरे गहरे पूल होते हैं, स्विमिंग पूल होते हैं, उनमें, या थोर्नी बुशेज में जो कटीली झाड़ियाँ होती हैं, उनमें नहीं प्ले करना चाहिए। वेट फॉर योर टर्न इन एनी गेम। और अपनी जो टर्न आती है, हमारी टर्न कब आएगी उसके लिए हमें वेट करना चाहिए। ऐसा नहीं आप फाइटिंग करना स्टार्ट कर दे कि मेरी टर्न कब आएगी, नहीं मेरी टर्न है, तो आप फाइटिंग करना स्टार्ट करते, तो आप फाइटिंग करेंगे तो ऑब्वियसली आपको भी लग सकता है और आप दूसरे को भी हर्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे रीड करते हैं। सेफ्टी एट द बस स्टॉप। बस स्टॉप पे हमें क्या सेफ्टी करना चाहिए। मेक अ क्यू एट द बस स्टॉप टू गेट इन द बस। हमें एक क्यू बना के अपनी बस में एंटर करना चाहिए जब हम बस स्टॉप पे बस आती है, यानी कि लाइन बना के। ओके, अगर आप लाइन नहीं बनाएंगे और ऐसे ही चलेंगे तो आपको लगेगा मैं पहले चला जाऊँ, आपके क्लासमेट को लगेगा कि नहीं मैं पहले चला जाऊँ, तो इसमें आप दोनों एक दूसरे को हर्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है, डू नॉट गेट इनटू और गेट ऑफ अ मूविंग बस। हमें कभी भी चलती हुई बस में ना तो उसमें चढ़ना चाहिए और ना ही वहाँ से उतरना चाहिए। ओके, डू नॉट पुट योर हेड और आर्म्स आउट ऑफ द विंडो। हमें विंडो से अपने हेड को, अपने सिर को, और जो आर्म्स होते हैं हमारे, यानी कि बाजू को बाहर नहीं निकालना चाहिए, हाथ को बाहर नहीं निकालना चाहिए। डू नॉट ट्रैवल ऑन द फुटबोर्ड। हमें फुटबोर्ड जो होते हैं उस पर खड़े होकर कभी भी ट्रैवल नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट, फुटबोर्ड क्या होते हैं, ये जिस पे पैर रख के आप चढ़ते हैं, ये आपका फुटबोर्ड होता है, यानी कि यहाँ पैर रख के आप उसको चढ़ते हैं, तो यहाँ पे कभी भी इस जगह खड़े होकर ट्रैवल नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, हमारी जब मूविंग बस होती है जो, तो वो मूव कर रही है, तो वो स्पीडली जब चल रही होती है तो हमें उसमें क्या होता है, हम हिलते भी हैं, बस में ब्रेक भी लगते हैं, तो आपका बैलेंस बिगड़ सकता है, और बैलेंस बिगड़ने की कंडीशन में आप बस चलती हुई बस से नीचे गिर सकते हैं। तो इसलिए हमें कभी भी फुटबोर्ड पे खड़े होकर ट्रैवल नहीं करना चाहिए। डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राइवर, कीप क्वाइट इन द बस। और हमें स्पेशली ड्राइवर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, और कीप क्वाइट इन द बस, और बस में शांति से हमें ट्रैवल करना चाहिए। अगर हम ड्राइवर को डिस्टर्ब करेंगे तो ड्राइवर पीछे देखेगा, पीछे अगर देखता है तो वो कहीं ना कहीं हाँ एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, चलिए सेफ्टी ऑन द रोड। रोड पे क्या सेफ्टी है उसके लिए देखते हैं। वॉक ऑन द फुटपाथ और ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड। हमें हमेशा जो वॉक करना चाहिए वो फुटपाथ पे करना चाहिए। फुटपाथ पे
लेफ्ट रोड के लेफ्ट साइड हमें वॉक करना चाहिए, वो हमारी साइड होती है, लेफ्ट हाथ कहते हैं ना, अपने से लेफ्ट हाथ पे चलना चाहिए हमेशा। क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग, और जब भी रोड क्रॉस करते हैं हमें जेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस करना चाहिए। क्रॉस द रोड व्हेन द ट्रैफिक स्टॉप, और तब हमें क्रॉस करना चाहिए जब हमारा ट्रैफिक रुका हुआ होता है। ओके, व्हेन राइडिंग अ बाइसिकल कीप टू योर लेफ्ट ऑलवेज, गिव सिग्नल बिफोर टर्निंग। व्हेन राइडिंग अ बाइसिकल, जब आप साइकिल चला रहे हो, कीप टू योर लेफ्ट, तो आपको हमेशा अपने लेफ्ट में रहना चाहिए। ऑलवेज गिव सिग्नल बिफोर टर्निंग, और हर टर्न से पहले आपको सिग्नल देना चाहिए, यानी कि ये रास्ता सीधा जा रहा है लेकिन मुझे इस रास्ते पर टर्न लेना है, कट लेना है, तो आपको उसका इंडिकेशन देना होगा। तो स्टूडेंट आपको पता होगा उसका इंडिकेशन क्या होता है। जब भी हमें जिस साइड भी कट लेना होता है तो हम उसमें अपना उधर साइड का हम हाथ से इंडिकेट करते हैं कि हमें इधर जाना है। तो हमें लेफ्ट टर्न लेना है तो हम लेफ्ट में इंडिकेट करेंगे कि हमें इस साइड पे जाना है, हम ऐसे हाथ दिखाते हैं। आपने देखा होगा अपने पेरेंट्स को, अपने फादर को, अंकल को देखा होगा ऐसे लेते हुए, तो हमें उसका इंडिकेशन देना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, और जो हमारे फोर व्हीलर्स होते हैं, हम टू व्हीलर पे तो अपने हैंड से इंडिकेशन देते हैं, वैसे हमारे उसमें लाइट्स होती है, हम उस लाइट को ऑन करके इंडिकेशन देते हैं। चाहे हमारे फोर व्हीलर होता है तो हम उसमें भी उस लाइट को ऑन कर देते हैं और इंडिकेशन देते हैं कि हमें वी टेक टर्न लेफ्ट एंड राइट, जो भी होता है हम उसको इंडिकेट करते हैं। कि लुक एट द ट्रैफिक लाइट, चलिए ट्रैफिक लाइट को देखिए स्टूडेंट, देखिए पिक में ये ट्रैफिक लाइट दी हुई है आपको, देखिए। द रेड लाइट इंडिकेट्स स्टॉप, रेड लाइट क्या कह रही है, स्टॉप, यानी कि रुक जाओ, अभी आपको आगे नहीं जाना है बिकॉज रेड लाइट हो रही है। ओके, द येलो लाइट इंडिकेट्स वेट, जब येलो लाइट हो जाती है, रेड रोक देती है, रेड के बाद आती है येलो, तो येलो लाइट इंडिकेट करती है कि वेट, मतलब अभी थोड़ा सा वेट करो, रास्ता ओपन होने वाला है। रेड लाइट हट जाती है, और जब येलो लाइट हो जाती है तो इट विल के कि अब आपका रास्ता ओपन होने वाला है। ओके, आप रेडी हो जाओ उसके लिए। एंड द ग्रीन लाइट इंडिकेट्स गो, और ग्रीन लाइट क्या बोलती है, गो, यानी कि आप जा सकते हो। तो स्टूडेंट्स ये आपको समझ आए होंगे। चलिए कम टू द नेक्स्ट पेज। अब हमारा आता है इसमें, ये तो हमने आपको सेफ्टी रूल्स पढ़ा दिए थे, अब इसमें आता है एक फर्स्ट एड। फर्स्ट एड का मतलब होता है पहला जो हमें क्या मिलता है, चिकित्सक जो होता है, मतलब फर्स्ट एड प्राथमिक उपचार। ओके, फर्स्ट एड जब हमें कभी भी लग जाते हैं, जब आप हर्ट होते हो, तो कई बार तो क्या होता है कि चाहे वो थोड़ा सा लगा हो या ज़्यादा लगा हो, सॉरी, चाहे वो ज़्यादा लगा हो या थोड़ा लगा हो, हमें फर्स्ट एड घर पर ही दिया जाता है। ओके, अगर थोड़ा लगा है तो फर्स्ट एड से हमें रिलीफ आ जाता है, और अगर हमें बहुत ज़्यादा सीरियसली हम वाउंड हुए हैं तो फर्स्ट एड देने के बाद हमें तुरंत डॉक्टर के ले जाया जाता है, यानी कि प्राथमिक उपचार तो हमें देना ही होता है। वो कैसे, आपको कभी भी चोट लगती है तो आपके पेरेंट्स, ऐसा तो नहीं है कि आपको चोट लग रही है, आपका ब्लड आपका फ्लो हो रहा है, आपको ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा हाइपर ब्लीडिंग हो रही है और आपको डॉक्टर के ले जा रहे हैं, नहीं। वो क्या करते हैं, पहले आपको देखते हैं, देखने के बाद आपको ब्लड को कंट्रोल करने के लिए करते हैं, उस पर कॉटन सेवलॉन से में डिप करके आपको कॉटन लगाते हैं कि ब्लड रुक जाए, उसको कपड़े से दबा देते हैं कि ब्लड आगे और ज़्यादा फ्लो ना करे, और फिर जब जैसे ही ब्लड रुकता है आपको तुरंत डॉक्टर को ले जाते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें, जो जो ये प्रोसेस आपके घर में जब ऐसा होता है, जब ऐसा करते हैं, तो वो हमारा फर्स्ट एड कहलाता है, यानी कि प्राथमिक उपचार कहलाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आफ्टर एन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट के बाद द फर्स्ट हेल्प दैट एन इंजर्ड पर्सन गेट्स इज कॉल्ड अ फर्स्ट एड। तो वो जो इंजर्ड पर्सन होता है, जो घायल व्यक्ति होता है, उसको जो हेल्प दी जाती है, जो सहायता दी जाती है, वो क्या होता है, इज कॉल्ड फर्स्ट एड। वो हमारा फर्स्ट एड यानी कि प्राथमिक उपचार कहा जाता है। इफ वन ऑफ योर फ्रेंड्स गेट्स हर्ट, अगर आपका कोई भी फ्रेंड है, अगर वो हर्ट हो गया है, उसको चोट लगी है, यू नीड टू गिव फर्स्ट एड बिफोर एन अडल्ट कैन रीच यू। तो आपको किसी बड़े के पहुंचने से पहले पहले उसको फर्स्ट एड देना पड़ेगा, यानी प्राथमिक उपचार देना पड़ेगा। हेयर्स इज वॉट यू कैन डू, हेयर माने यहाँ, इज वॉट माने क्या है, यू कैन डू जो आप कर सकते हैं, वो क्या है जो आप फर्स्ट एड दे सकते हैं। कीप काम, शांति रखिए। डू नॉट क्राउड अराउंड द इंजर्ड पर्सन, हमें शांति बनाए रखना है, और जो इंजर्ड पर्सन है हमारे, जिसको चोट लगी है, जो घायल पर्सन है, उसको चोट लगी है, उसके सराउंड में, उसके अराउंड, उसके चारों तरफ आपको क्राउड, भीड़ नहीं जमा होने चाहिए। कॉल अ डॉक्टर और एन अडल्ट,
आपको फिर क्या करना चाहिए, एक डॉक्टर को कॉल करना चाहिए और साथ में एक किसी फैमिली के बड़े मेंबर को कॉल करना चाहिए, जो कोई बड़ा हो, समझदार हो। और स्टूडेंट, डू नॉट लेट द वाउंड ब्लीड। डू नॉट लेट द वाउंड ब्लीड, या हमें जो उसका वाउंड जो जख्म है उसमें से क्या है, ब्लीड यानी कि खून को रोकना है, खून ज़्यादा नहीं निकलने पाए उसको रोकना है। लॉस ऑफ ब्लड इज़ हार्मफुल। लॉस ऑफ ब्लड, जो ब्लड हमारा निकल जाता है वो क्या होता है, हमारे लिए हार्मफुल होता है। तो मैंने अभी आपको बताया भी था कि जब चोट लगती है तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्या होता है कि हमें उसमें से ब्लड को, जो ब्लड निकल रहा होता है उसको रोकना होता है, वो हमारे लिए हार्मफुल होता है। क्लीन द वाउंड विद एन एंटीसेप्टिक लोशन, मैंने अभी ये भी बताया था। तो उसके लिए हमें क्या होता है, जो हमारा जख्म होता है उसको हमें एक एंटीसेप्टिक लोशन से हमें क्लीन करना चाहिए, जो हमारा बैक्टीरिया प्रूफ, बैक्टीरिया रहित जो लोशन आता है उनको, जैसे लाइक डिटॉल है, सेवलॉन है, उनसे। ओके। टाई अ क्लीन हैंकी और एंड बैंडेज ओवर द वाउंड। टाई अ क्लीन हैंकी, एक साफ हैंकी रुमाल बांधना चाहिए, और अ बैंडेज, एक बैंडेज लगानी चाहिए ओवर द बाउंड, उस जख्म के ऊपर। ओके। मेक द इंजर्ड पर्सन सिट और लाई डाउन, और जो इंजर्ड पर्सन है, उसको चोट लगी है, उसको हमें बिठाना चाहिए, उसको लिटा देना चाहिए। कीप द बाउंडेड पार्ट ऑफ द बॉडी रेसेस बेस्ड, जिससे क्या होता है कि जो हमारे शरीर का जो पार्ट, जो जिसमें चोट लगी होती है, उसको क्या होता है, रेस्ट मिलना चाहिए। ओके। कंफर्ट योर इंजर्ड फ्रेंड, और अपने जो, आपका जो भी फ्रेंड जिसको चोट लगी है उसको पूरा देखना चाहिए, उसको कंफर्ट है या नहीं। ओके। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा। देखिए रैप अप दिया हुआ है आपका, एक बार इसको रीड कर लेते हैं। वी शुड ऑलवेज फॉलो सेफ्टी रूल्स। अभी आपको बताया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स है जो आपको डिस्कस करे गए हैं, वो हमें हमेशा फॉलो करना चाहिए। वी मस्ट लर्न हाउ टू गिव फर्स्ट एड टू एन इंजर्ड पर्सन, और हमें ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है कि हमें सीखना चाहिए कि एक इंजर्ड पर्सन को हमें फर्स्ट एड कैसे देना है। ये बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है स्टूडेंट, इस पार्ट को तो आपको ज़रूर सीखना चाहिए। आपके इसमें टाइम टू वर्क दिया है, टिक द करेक्ट आंसर। वी शुड नॉट प्ले विद, आपको पता ही होगा हमें कब नहीं खेलना चाहिए, किससे नहीं खेलना चाहिए, बॉल से, डॉल से या नाइफ से। तो ऑब्वियसली नाइफ से नहीं खेलना चाहिए, बॉल और डॉल तो हमारे खेलने के लिए बने ही हैं। देयर आर कलर्स इन द ट्रैफिक लाइट, कितने कलर्स है, 3 कलर्स है। कौन कौन से थे स्टूडेंट, पिक में आपको बताया था, रेड, येलो एंड ग्रीन। रेड says stop, yellow says wait, and green says go. Okay. फर्स्ट एड इज गिवन टू एन पर्सन, कैसे पर्सन को देना चाहिए, पुअर को, गरीब को, जो होते हैं उनको, बैगर भिखारियों को देना चाहिए, या इंजर्ड पर्सन को। तो स्टूडेंट्स हमें इंजर्ड पर्सन को देना चाहिए, जिनको चोट लगी होती है। ओके। चलिए, आप, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। स्टूडेंट्स आपको चैप्टर को अच्छे से घर पे रीड करना है और इसको समझना है। ओके, थैंक यू।